आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम शुरू करते हैं सेशन और वेलकम है आप सभी का एमएलएम पाठशाला सेशन में। और आज हम 7वां दिन है हमारा इस सेशन को चलते चलते। और अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो एक्चुअल में फॉलोअप को लेकर के चल रहा है। 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, आज तीसरा दिन है फॉलोअप सेशन को ही लेकर के। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो आज का जो सेशन है ना सर, आज का सेशन हो सकता है कि आपका 1 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा, लेकिन आप सभी अगर कनेक्ट हो चुके हो तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैं एक आपको टूल प्रोवाइड करने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। अगर उस टूल को सही तरीके से आपने सही जगह पे अगर इस्तेमाल कर दिया तो जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, वो सारे के सारे आज आपके क्लियर होने वाले हैं। और उसके लिए आपको पूरा का पूरा सेशन अटेंड करना पड़ेगा। इसको कितना भी मैं शॉर्ट करूंगा तभी भी लगभग लगभग 1 घंटा 20 मिनट में सेशन ये खत्म होगा, लेकिन 100% गारंटी दे रहा हूँ। आज तक जितने भी आपने ऑडियो वीडियो सुने होंगे फॉलोअप को लेकर के, ये बिल्कुल निचोड़ है सर, सही है। वो चीजें हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती हैं। इतनी मेहनत से ये सारी की सारी चीजें तैयार किया जाता है। तो आप इसको पूरा का पूरा 100% पूरा सेशन सुने, और ये सुनने के बाद में 100% जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं, ये पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से जितना भी आपने कोर्स लेकर के भी फॉलोअप का 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए खर्चा करने के बाद में भी ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, जो कि सारी चीजें निकाल करके आज यहाँ पे हम फॉलोअप में लेकर के आए हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो हम कभी भी आज तक फॉलोअप में जो सोचते हैं तो सामने वाले के फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम फॉलोअप के बारे में, अपने बारे में बात करने वाले हैं, सही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिंदगी में याद रखना है, फॉलोअप जब तक बढ़िया नहीं हो सकता है जब तक हम खुद बढ़िया नहीं है, सही है। अगर हम खुद बढ़िया नहीं है तो हमारा फॉलोअप बढ़िया नहीं हो सकता। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फॉलोअप की जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत कहाँ से होती है? हम ये नहीं है कि हम जाकर के फॉलोअप के लिए जा रहे हैं, बंदे के पास में गए तो वहां से प्रक्रिया शुरू हो रही है। फॉलोअप का जो शुरुआत होता है ना सर, जब हम सुबह उठते हैं ना, सुबह जब उठते हैं सो करके 5 बजे 6 बजे 7 बजे जब हम उठते हैं, जब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आज मेरे को 11 बजे उस बंदे का फॉलोअप करने के लिए जाना है, तो आपका प्रोसेस है ना फॉलोअप का, आपका जब भी बिस्तर से उठने के बाद में जैसे ही आपके दिमाग में उसका नाम आता है कि मेरे को पर्टिकुलर उस बंदे का फॉलोअप करने के लिए जाना है, तो आपका वो प्रक्रिया आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। फॉलोअप उसी समय से शुरू हो जाता है जब आपके दिमाग में किसी का नाम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉलोअप में सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट जो चीजें हैं, हम सोचते हैं फॉलोअप में हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो इंपोर्टेंट है। नहीं सर, प्रोस्पेक्ट इंपोर्टेंट नहीं है। फॉलोअप में अगर कोई इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कोई इंपोर्टेंट है तो आप इंडिविजुअल हो। आप जिस आदमी का प्रेजेंटेशन देने के बाद में अगर फॉलोअप आप करते हो तो उसमें सबसे महत्व जो है वो आपका है, सही है। और लेकिन आपने और हमने कभी भी अपना फॉलोअप नहीं किया। हम दूसरा का फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें अपना जो है फॉलोअप नहीं किया। और आज हम जो बात यहाँ पे करने वाले हैं अपने फॉलोअप के बारे में, और एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। एक एक यहाँ पे आप टूल्स के बारे में बता रहा था, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मार्केट्स में जो जो चीजें मिलती हैं, जो जो हमें मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्शन मिलते हैं, वो भी यहाँ पे बात किए जाएंगे, सही है। और मैं 100% आपको बता रहा हूँ, देखो मैं 100% बिल्कुल सीरियस होकर के इस सेशन को बना रहा हूँ, इस सेशन को चला रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल सीरियस होकर के इस सेशन सुनेंगे, क्योंकि जब मैं इस तरीके से सीरियस होकर के इस चीज को बता रहा हूँ आपको, तो आप भी अगर उसी तरीके से चीज को लिया, इस चीज को सुना, तो 100% गारंटी है कि बहुत बड़ा कमाल हो सकता है सर इन चीजों को लेकर के। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब एक तरीके से आने वाले 100 किलोमीटर के एरिया में आपके जैसा फॉलोअप किसी भी इंसान का हो नहीं सकता, ये गारंटी। अगर इन पॉइंटों को आपने दिमाग में बैठा लिया, इन पॉइंटों को आपने नोट कर लिया, तो आपके सर्किल में 100 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो आपसे बेटर फॉलोअप कर सके, सही है। तो अब बिल्कुल तैयार हैं आप सारे के सारे लोग? यस बोलिए, तैयार हैं? यस गुरु जी, यस गुरु जी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शुरू करते हैं। और कुछ एक चीजें वही है कि आज का सेशन महत्वपूर्ण है ही, और हमारा हर एक सेशन महत्वपूर्ण होता है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि मोबाइल को लेकर के डोलते फिरते कभी उस रूम में कभी उस रूम में इस तरीके से ना अटेंड करें। पूरा एक जगह पे बैठ करके, चेयर पे बैठ के सेशन को अटेंड करना है। डोंट अटेंड एनी फोन कॉल। सेशन के दौरान कोई भी फोन कॉल्स अटेंड ना करें। और यूज हेडफोन। इस तरीके को बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे तो सही तरीके से आप समझ पाओगे। और डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बातें जो बताई जाती हैं
और आज की हर एक बात नोट करने वाली है सर, हर एक बात नोट करने वाली है। तो आप डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे तो बेहतर तरीके से इन सारी की सारी चीजों को समझ पाओगे। क्लियर आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? जो भी पिंकू जादौन जी, जागरूक बानो जी, बिट्टू कुमार जी, मनोज चरोलिया जी, दिनेश सिंह जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग। आर ठाकुर, चंडेल साहब नमस्कार, राजू ठाकुर जी नमस्कार, पप्पू भरद्वाज जी नमस्कार सर, नमस्कार, धर्मवीर जी, सभी को नमस्कार। जितने भी भाई मेरे इस समय पे मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब पे, सभी को नमस्कार। और आज देखो जो भी बात हम करने वाले हैं अपने आप पे, मैंने आपको बताया कि आज हम फॉलोअप करेंगे, प्रोस्पेक्ट का नहीं, अपना फॉलोअप करेंगे। सही है, अपना फॉलोअप करेंगे। और ये अपना फॉलोअप अगर आपने कर लिया ना दमदार तरीके से भाई साहब, अपना आप फॉलोअप हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट एक लिखा हुआ है, की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल फॉलोअप, यानी कि दमदार फॉलोअप करने के लिए कुछ एक की एलिमेंट है जिन पे हमें बात करना निहायत ही जरूरी होता है। सही है, समझ में आ रहा है? क्लियर आ रहा है समझ में? यस सर गुरु तो जी, ये यस। की एलिमेंट आपको देख रहे हैं, एक सोच। सही है, सोच जो होती है ना हमारी, हम क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के। सही है, हम क्या सोच, जिंदगी देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर हम किसी भी काम को करने से पहले अगर सोच रहे हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो 100% आप कर सकते हो। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले अगर सोच रहे हो कि मैं आप इस काम को मैं नहीं कर सकता हूं, तो 100% आप उस काम को नहीं कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर है सर, सारा का सारा गेम जो है ना वो सोच का गेम है। सही है, सोच का गेम है। अगर आप सोच रहे हो कोई काम करने से पहले कि मैं इस काम में सफल हो सकता हूं, तो भी आप सही हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस काम में सफल नहीं हो सकता हूं, तो भी आप सही हो। यानी कि दोनों की दोनों सिचुएशन में आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। सही है, तो इसलिए सोच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में समझ, अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज को लेकर के कितनी है। सही है, समझ रहे हो मेरी बातें? और ये बिगनर, जितने भी मेरे भाई बहन बिगनर हैं जो एमएलएम में जिनकी शुरुआत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। इन चीजों को आपने बिल्कुल नोट करिए, इन चीजों को अपने जहन में उतार लीजिए सर। सही है, सोच हो गया, समझ हो गया, उसके बाद में सामग्री। सामग्री क्या है इस बिजनेस में? हमारे लिए सामग्री हमारी एजुकेशन किट है। सही है, हमारा जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी हमारा एजुकेशन किट हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया। सही है, ये सारी की सारी चीजें सामग्री में आ रही है। पंपलेट वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स का मैनुअल वगैरह, प्रोडक्ट्स का, ये सब सामग्री है। सही है, और फिर उसके बाद में मेन चीज होती है, नेक्स्ट है जो सीक्वेंस। सही है, सीक्वेंस, किसी भी चीज का सीक्वेंस अगर सही है ना सर, तो बहुत बड़ा धमाल कर जाता है आदमी। और सीक्वेंस से अगर हम नहीं करेंगे ना, तो आप सफल नहीं हो सकते लाइफ में। तो ये चारों चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखो आपको सामग्री भी दे दिया, आपने सीक्वेंस भी कर लिया, लेकिन अगर हमारी सोच सही नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें बेकार है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले सोच के ऊपर। और मैं एक चीज बताऊं, देखो बिगनर, जितने भी भाई बहन बिगनर हैं, सही है, और जो भी भाई अपने अपने साथियों को कॉल करके आज इस सेशन में कनेक्ट किए हैं, मैं 100% बता रहा हूं कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, अच्छे संस्कार होते हैं ना मेरे भाई, किसी भी बच्चे में और किसी भी इंसान में, अगर अच्छे संस्कार अगर उसको डालना है ना, तो अच्छे संस्कार बचपन से डाले जाते हैं, बड़ा होकर के अच्छे संस्कार नहीं डाले जाते। और बचपन हमारा इस बिजनेस में, बिगनर जब हम शुरुआत करते हैं तो बचपन है, इस बिजनेस में हम बच्चा हैं। सही है, तो हमें अभी अगर हम आकर के और इन संस्कार को अपने अंदर डाल लेते हैं, तो बहुत बड़ा कमाल यहाँ पे कर जाएंगे। और बहुत जबरदस्त तरीके से हम फॉलोअप को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। और अपना जो रेशो है ना सर, आपको पता है, जिस तरीके से हम मैथ में 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं ना, अगर आपका दमदार फॉलोअप है, तो आप 100 में से 100 मार्क्स यहां से लेके आ जा सकते हो। आप 10 में से 10 बंदों को भी ज्वाइन करा सकते हो, अगर आप में ताकत है, आपके फॉलोअप में ताकत है। सही है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सोच के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सोच को लेकर के हमारे यूट्यूब पे जितने भी भाई हैं, मेरे को एक बार बताएं कि सोच का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है सोच, किसे कहते हैं? कोई भी यूट्यूब पे जितने भी सुन रहे हैं, आप बताइएगा सोच से क्या मतलब होता है। सही है, मैसेज के माध्यम से बताया मैंने, सोच का मीनिंग क्या होता है, क्या होती है सोच? हाँ जी, कोई भी यूट्यूब पे जो है, पुष्पेंद्र जी, धर्मवीर जी, धनराज जी, सूर्या यादव जी, गुरबख्श चंडेल साहब नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पिंकू जादौन जी, कोई भी आदमी बता सकता है सोच का मीनिंग क्या होता है? सही है, बताइए मैसेज करके। ओके, चलो ठीक है, एक मिनट। सोच का मीन थिंकिंग, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो एथलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जेल सर ने बताया थिंकिंग, सोच होते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर आपने बताया। विचार, सर ने बताया विचार जो है ना
वो उसका वो सोच का मतलब होता है विचार और थिंकिंग, ये सारी की सारी चीजें। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो माइंडसेट हो गया, माइंडसेट, सही है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है सर, 100% राठौर जी, नरेश राठौर जी, बिल्कुल राइट है आपने जो बोला है। विचार, थिंकिंग यही होती है सोच हमारी, हमारा माइंडसेट क्या है किसी चीज को लेकर के, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, ये सारी की सारी चीजें होती है सोच, सही है। और इस सोच को अगर हमने सही कर लिया तो सारे काम अपने आप सही होते चले जाएंगे सर, गारंटी है, सारे काम अपने आप सही होते चले जाएंगे। एनालिसिस करना, धर्मवीर चौधरी जी बोल रहे हैं एनालिसिस करना, बिल्कुल सही बात है सर, सही है। तो आप देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन तीनों चीजें यहाँ पे माइंडसेट, एटीट्यूड और थिंकिंग, सही है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो किसी काम को करने से पहले असल में जो सोच का मतलब, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि किसी भी काम को करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, सही है, ये सोच है सर। किसी भी काम को करने से पहले आपके मन में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, आप किसी को फॉलोअप करने के लिए जा रहे हो, आप किसी को प्लान देने के लिए जा रहे हो, तो आपके मन में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, वही होती है सोच। और किसी काम को जो है ना, किसी काम लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी काम को करने से पहले, तो किसी काम को काट दो यहाँ से, आप यहाँ पे फॉलोअप कर लिख लो, फॉलोअप, यानी कि फॉलोअप करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, सही है, वो डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आप या आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, सही है। देखो पुष्पेंद्र शर्मा जी ने लिखा है किसी काम को करने से पहले की प्लानिंग, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंथन सर ने लिखा है, हितेन चंडेल जी ने मंथन होता है, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो मैं आपको बताऊं, देखो दो तरीके के लोग ना, नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है सक्सेसफुल और फेलियर तो होता ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर शब्द नहीं होता है मेरे भाई, सही है, स्ट्रगलर होता है, सही है। एक तो होता है मतलब एक आदमी है जो सक्सेसफुल है, एक आदमी जो है स्ट्रगल कर रहा है, सही है। अभी कोई कारण हो सकता है उसमें, जो एजुकेशन की कमी हो सकती है, प्लान देना वो नहीं जानता है, सही है। तो इस तरीके के अगर जो सोच जो होती है, एक तो होती है जो नेगेटिव सोच है किसी भी आदमी की बिजनेस को लेकर के या फॉलोअप को लेकर के, और एक आदमी की जो सही तरीके में, असल में अगर जो आदमी जबरदस्त फॉलोअप है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप ध्यान से देखिएगा, सही है। एक तो होता है आदमी जैसे फॉलोअप के लिए हम जा रहे हैं, सही है, हम सुबह उठे तो हमारे मन में, हमारे दिल में एक डर बना रहता है, यार पता नहीं मैं जाऊंगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ये डर अगर आपके अंदर घुस गया ना सुबह सुबह ही, आप फॉलोअप करने से जाने से पहले आपके दिमाग में डर का एक चीज आ गई कि डर है, डर लग रहा है आपको, क्या होना है पता नहीं, सही है। आपके अंदर लालच है, लालच, सही है। लालच जो है ना बहुत बुरी बला है मेरे भाई, सही है। आप कभी भी, बहुत सारे मेरे भाई बहन होते हैं, आप उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले का क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या करेगा जिंदगी में, किस लिए उसको ज्वाइन कर रहा हूं। वो से एक तरीके से अगर मैं मानूं तो वो इस तरीके से अपने घर से तैयार होकर के निकलते हैं, जैसे मान लो कि अब जाकर के किसी भी तरीके से काम दाम दंड भेद कैसे भी करके उससे एक 100 SP की आईडी ग्रीन करा लूं और मेरा 1000 रुपए का चेक बन जाए, ये लालच है सर, सही है, ये लालच है, सही है। तो लालची आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। ईर्ष्या जिसके अंदर रहती है, ईर्ष्या, सही है, वो भी आदमी सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं बन सकता है। उसके बाद में धोखा, सही है, ये सारी की सारी चीजें हैं। डर हो गया, लालच हो गया, ईर्ष्या हो गया, धोखा हो गया, सही है। देखो डर अगर है ना आदमी को, तो उसको हम मोटिवेट करके उसे ट्रेनिंग में बुला बुला करके डर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन लालच को खत्म नहीं किया जा सकता, सही है। ये सारी की सारी चीजें अपने आप में इंप्रूव करनी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम सही तरीके से मतलब फॉलोअप कर सकते हैं, अन्यथा हम फॉलोअप में सक्सेस नहीं होंगे, फॉलोअप को हम बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्लियर आ रही है आवाज तो बोलिएगा यस। वंदना भरद्वाज जी गुड मॉर्निंग। यस गुरु जी। हितेंद्र जी गुड मॉर्निंग सर। जिस काम में हमें बताया गया है उस काम के बारे में हमारी क्या सोच है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने रिप्लाई दिया है। AWPL बिजनेस और बिट्टू कुमार जी विचार बताया इन्होंने, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा किस तरीके का मतलब सोच होना चाहिए एक सही नेटवर्कर का, सही एक आदमी जो काउंसलिंग करता है, एक अच्छा लीडर की सोच क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर हिम्मत होना चाहिए सर, हिम्मत होना चाहिए सर, सही है, डरना नहीं चाहिए। उसके बाद में भलाई, यानी कि अगर वो जा रहा है, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का फॉलोअप करने के लिए जा रहा है, तो उसको एक अंदर से ये चीज आनी चाहिए कि मैं किस एक इंसान को की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए जा रहा हूं, ना कि उससे 100 SP लेकर के और अपने 1000 रुपए का चेक, यानी लालच में नहीं जा रहा, मैं उसकी भलाई करने के लिए जा रहा हूं, जिंदगी में एक डायमंड बनाने के लिए मैं जा रहा हूं, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मैं जा रहा हूं, उस आदमी की जिंदगी को बदलने के लिए मैं जा रहा हूं, यह भलाई का हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद में मदद, सही है, मदद दूसरे आदमी का मतलब मदद करने के, उससे
हमें कि मदद की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सामने वाले की मैं हेल्प कर रहा हूं। समझ रहे हो आप मेरी बातें? उसके बाद में ईमानदारी, ये सारी की सारी चीजें हैं। एक जो अच्छा इंसान है, एक जो बनता अच्छा लीडर है, उसके अंदर ये डर, लालच, ईर्ष्या, धोखा अगर जिसके अंदर इन चीजें हैं ना, वो कभी भी जिंदगी में अपनी छवि बना नहीं सकता है। वो कभी भी जिंदगी में, हो सकता है छोटा मोटा रैंक वो पा भी लेगा, लेकिन वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत उसको जिंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाली है, जो एक लीडर को मिलना चाहिए। वो किसको मिलेगी? जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो आदमी भलाई कर भला तो हो भला, सही है। अगर भलाई के विचार से अगर किसी के भी पास में जाएगा, मदद के हिसाब से किसी के पास में जाएगा और ईमानदारी के साथ में जाएगा, सही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर डालनी है। इसके बाद में सोच का जो प्रभाव है, सही है। सोच का प्रभाव क्या है? देखो आप सुनिएगा कि सोच का जो प्रभाव होता है ना, क्या है, एक चीज देखिए क्या है कि आप जो सोच रहे होंगे वही आपके चेहरे पे दिखेगा, सही है। एक एक पॉइंट सर, ये मतलब डायलॉग है सर, है जैसे पिक्चरों में नहीं होता, पिक्चरों में डायरेक्टर, सही है, डायरेक्टर कोई भी हो, डायरेक्टर हो सकता है 25 साल का लड़का भी, लेकिन 75 साल के अमिताभ बच्चन जी को भी जो डायलॉग बोलेगा ना, वैसे अमिताभ बच्चन जी बोलेंगे। डायलॉग अगर हमने सीख लिया, डायलॉग अगर हमने सीक्वेंस रख दिया, तो आपकी जीत पक्की है, सही है। तो जो आप सोच रहे होंगे वही आपके चेहरे पे देखेगा, 100% गारंटी है। तो आपका लालच का भाव होगा, अगर आपका नेगेटिव सोच रहे होंगे, तो अगर हमें पता है कि साला जो हम सोच रहे हैं वही हमारे चेहरे से दिखेगा, तो अच्छी चीजें सोचिए, भलाई की चीजें सोचिए, मदद की चीजें सोचिए, ईमानदारी के साथ में आप काम करिए, सही है। और आप जैसा सोच रहे होंगे वैसी ही वाइब्रेशन आप में से निकलने लगेंगी, सही है। हमारे अंदर से ना वाइब्रेशन निकलती है सर, सामने वाले को पता लग जाता है, आदमी को सही मायने में पता लग जाता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है, सही है। तो हमारी सोच पे ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारी पॉजिटिव सोच है या हमारी नेगेटिव सोच है, सही है। तो अगर हमारी नेगेटिव सोच होगी तो हमारे चेहरे से वो चीज झलक जाएगी, सही है, वो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी सोच ही है, ये आपकी सोच ही है जो आपको अच्छा, बुरा, असफल या सफल इंसान बनाती है, सही है। जिंदगी में याद रखना मेरे भाई, आपकी सोच ही आपको कामयाबी दिलाएगी, आपकी सोच ही आपको अच्छा इंसान बनाएगी, आपकी सोच ही आपको जिंदगी में यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर लेकर के जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं वो डिपेंड करता है सर, सही है। इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोच को सही कैसे हम कर सकते हैं, सोच को सही कैसे कर सकते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये सोच से हम सही कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सोच को, कैसे करेंगे? इन चीजें जो यहाँ पे बताई जा रही है उन चीजों को हमें ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्रेयर, सही है। देखो हम कोई भी काम करते हैं दोस्त, सही है, हम किसी भी फील्ड में, एक आर्मी में है तो आर्मी की एक अलग प्रेयर होगी, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो कोई भी काम करने से पहले प्रेयर होगी, अगर पुलिस में है तो पुलिस का अलग प्रेयर होगा, सही है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रेयर होती है, सही है, अलग अलग प्रेयर होती है। जो भी हर धर्म में, कोई भी किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, हर एक धर्म का एक अलग प्रेयर होती है, सही है, एक अलग प्रेयर होती है। तो प्रेयर हमारे धर्म इसमें भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक प्रेयर है, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रेयर है, सही है। उसके बाद में ये से हमारी प्रेयर अगर हम करेंगे तो हमारी सोच जो है ना वो बिल्कुल अच्छी होती चली जाएगी। उसके बाद में संगत, सही है, संगत का सीधा असर सोच पर पड़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, सही है। जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, सही है, जैसे लोगों के साथ में हम रहेंगे तो वैसा ही हमारे अंदर विचार आएंगे, वैसी ही हमारी सोच आएगी, सही है। तो क्या मैं सच बोल रहा हूँ? इस बात से सहमत हैं हमें जितने भी यूट्यूब पे भाई हैं? क्या मैं बोल रहा हूँ सही है? बिल्कुल क्लियर। जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है 100% बिल्कुल आपकी जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत ज्यादा मतलब मदद करने वाली है। उसके बाद में मेडिटेशन, सही है। अभी ये मेडिटेशन क्या है, सही है, मेडिटेशन का सीधा प्रभाव हमारी सोच पे पड़ता है, और ये बताया जाएगा एक एक करके मैं बताऊंगा। प्रेयर है, संगत है, मेडिटेशन है, उसके बाद में होता है एक्टिंग, सही है। एक्टिंग, आप जो नहीं हो, आप जो नहीं हो, अगर आप उसकी एक्टिंग कर लेते हो, एक्टिंग करना शुरू कर देते हो, सही है, तो वो आपकी वास्तविकता बन जाएगी, आपकी वास्तविकता बन जाएगी। अगर आप नहीं हो, जो नहीं हो, अगर उसकी एक्टिंग करना अगर आपने शुरू कर दिया तो उसकी वो वास्तविकता बन जाएगी, सही है। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी, क्योंकि हमें बताते हैं कि अपनी सोच को बढ़ाओ, सही है, सपनों को बढ़ाओ, ड्रीम्स को बढ़ाओ, ये सारी की सारी चीजें। तो हम जैसा जैसा मतलब एक्टिंग करना शुरू कर दें
तो सेम वो चीजें हमारी वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाएंगी। सही है, तो इन चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं प्रेयर फॉर नेटवर्कर। जो यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है, एक नेटवर्कर को प्रेयर किस तरीके की प्रेयर है, एक नेटवर्क एमएलएम कंपनी के किसी भी लीडर की जो प्रेयर है वो कैसा होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। सही है, वी शुड प्रे फॉर ऑल आवर प्रोस्पेक्ट्स। सही है, देखो प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रेयर का मतलब होता है कि ईश्वर को धन्यवाद देना। सही है, तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ना हमें। अगर AWPL अपॉर्चुनिटी किसी न किसी के माध्यम से मिली है तो हमें ईश्वर को भला सोचना, बोलना चाहिए ना, उसके थैंक्स बोलना चाहिए ना, धन्यवाद बोलना चाहिए ना। सही है, और ये प्रेयर जो है हर एक इंसान को, जो आपको नेक्स्ट है, प्रेयर आपकी आत्मा की शुद्धि करती है। प्रार्थना जो होती है ना सर, हमारी आत्माएं शुद्ध होती है। और एक चीज याद रखना, देखो आप अगर जो भी प्रेयर यहाँ पे बताए रहे, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट लगता है, लेकिन आज के बाद में जो भी पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं 100% अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना सीरियस होकर के आपको बता रहा हूँ, उसी सीरियसपन में अगर आपने इन चीजों को अप्लाई किया तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। सही है, आप देखना इस चीज को। सही है, हमें प्रेयर जो है हमारी आत्मा की शुद्धि करती है। और प्रेयर हमें कब करनी है? सही है, चाहे आप नहाने से पहले करो, चाहे नहाने के बाद में करो, जैसे ही आप उठते हो। सही है, चाहे आप टाई लगाने से पहले करो या टाई लगाने के बाद में करो, चाहे आप अपना जो है ड्रेस पहनने से पहले कर लो, चाहे ड्रेस पहनने के बाद में करो, लेकिन प्रेयर आपको अपने घर की दहलीज पार करने से पहले, सोचिएगा, अपनी घर की दहलीज, अपने घर का दरवाजा पार करने से पहले आपको, नेटवर्कर हो आप, जब फील्ड में निकल रहे हो, तो ये प्रेयर हमें करनी चाहिए। क्या है? नंबर 1, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बेहतरीन बिजनेस से इनकम लेने का मौका दिया। सही है भाई, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दुनिया में कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं लोग। सही है, किस किस तरीके से। दिल्ली का रेड अलर्ट एरिया देखा आपने, सुना है? सही है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए कैसे कैसे धंधा कर करके लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हमें अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी न किसी के माध्यम से दी है, तो किसके माध्यम से मिली है हमें? भगवान का जब तक मतलब आशीर्वाद नहीं रहेगा, जब तक ईश्वर का इच्छा नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी हमें, अगर AWPL में किसी न किसी के माध्यम से हम आए हैं, तो वो किसी ने भेजा है, तो वो प्रभु भगवान ने ही भेजा है सर। सही है, जो भी जिस धर्म से हैं, तो उन्होंने वो भेजा है। क्योंकि भगवान किसी को अगर जिंदगी में सुख देना चाहते हैं, भगवान अगर किसी को अमीर बनाना चाहते हैं, भगवान अगर किसी की जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो खुद थोड़ी जाएंगे, किसी को भेजेंगे कि जा भाई फलाने आदमी का जाकर के फॉलो अप कर, तू उसकी जिंदगी बदलनी है। तो कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना सर। सही है, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। सेकंड जो है प्रेयर में, दूसरी चीज है, हे ईश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे और मेरे प्रोस्पेक्ट और मेरे टीम मेंबर्स को इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोच और सद्बुद्धि दी। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा पॉइंट है। सही है, देखो इस बिजनेस में आपको कितने लोग मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, कितने लोग मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, लेकिन अगर हम हैं, हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव सोच है हमारी, हमें नेगेटिव भी तो कर सकता था ना इस बिजनेस को लेकर के। हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन पैदा कर सकता था भगवान अगर चाहता तो। लेकिन अगर उन्होंने हमारी सोच को मतलब सद्बुद्धि हमें दिया, सही है, नहीं तो दुर्बुद्धि भी दे सकता था। सही है, तो सद्बुद्धि हमें दिया। भाई एक आदमी है, देखो एक आदमी कोई जो है नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ रहे हैं, तो हमारी एक जो नेगेटिव सोच भी हो सकती है, पॉजिटिव सोच भी हो सकती है। लेकिन एक आदमी की नेगेटिव सोच है तो वो भी भगवान की कृपा से है, क्योंकि भगवान का अभी उस पर असीम आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो नहीं चाह रहा है कि आदमी जिंदगी में कुछ कर पाए। लेकिन अगर उन्होंने हमारी सोच को अगर AWPL को लेकर के पॉजिटिव अगर किया है, तो 100% भगवान का असीम आशीर्वाद है। उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मुझे इस बिजनेस के काबिल बनाया। सही है भाई, इस बिजनेस के काबिल बनाने के लिए भगवान का धन्यवाद हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सही है, नेक्स्ट जो है अगला जो पॉइंट है, हे ईश्वर, मैं खुद को कृतज्ञ महसूस करता हूं कि आपने मुझे मेरे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ये शुभ अवसर दिया। आप देखिए कि हम प्रार्थना करते हैं, लोग भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, हे ईश्वर मुझे कुछ दे दे, हे ईश्वर मुझे कुछ दे दे। सही है, लेकिन सही असल मायने में अगर मैंने ये चीजें जब तक सुनी है, ये कोई चीजें मैं अपनी उससे नहीं है सर, मैंने बहुत सारे लीडर्स के वीडियोस देखे, बहुत सारे फॉलो किया, बहुत लीडरों को सुना, बुक्स पढ़ा, तब जाकर के सारे के सारे पॉइंट्स में लेकर के आ रहा हूँ।
और मेरा ये मानना है कि हमें इंसान भगवान से मतलब कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अगर ये लाइन अगर आपने कहा, सही, हे ईश्वर मैं खुद को कृतज्ञ महसूस करता हूं कि आपने मुझे मेरे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ये अवसर दिया। भाई AWPL में आने के बाद में आप यहाँ पे काम करते हो, आप यहाँ पे मेहनत करते हो, तो आपके माध्यम से आए हुए लोगों को जीवन बदलते हो, आप आपके लाए हुए लोगों को आप सक्सेसफुल इंसान बनाते हो, आपके लाए हुए लोगों को आप जाकर के जिंदगी में सकारात्मक सोच देते हो। तो इससे बढ़कर के क्या है, अगर ये चीज हमारे माध्यम से हो गई, हमारे माध्यम से लोग अगर करोड़पति बन गए, तो हमें मांगने की जरूरत है क्या? भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने नीचे अगर करोड़पति पैदा हो गए तो सोच लीजिए हम कहां पे पहुंच सकते हैं सर। सही है, तो इसलिए हमें भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं कि इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना। भाई धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, नहीं तो और किसी और को भी चुन सकता था, किसी और को भी अगर ये काम कर सकता था, लेकिन उन्होंने अगर इस विशेष उद्देश्य के लिए कि हम लोगों की मदद कर पाए, लोगों को आगे बढ़ा पाए, लोगों को रोजगार दे पाए, लोगों को बीमारी और बेरोजगारी इन दोनों चीजों से मुक्त करा पाए, तो इसके लिए अगर हमें चुनाए तो धन्यवाद बनता है भगवान का कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी। सही है, देखो इंसान में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है कि इसमें क्या क्वालिटी है आदमी में। कई बहुत सारे, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को, हाँ बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं था, मैं 3 साल 3.5 साल पहले मैं अगर आपके बारे में बताऊं तो मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं कभी भी स्टेज पे इस तरीके से बोल रहा हूँ नहीं बोल पाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सिस्टम में आया और इस चीजों को, सारी की सारी चीजों को फॉलो किया, ट्रेनिंग्स लेते रहा और आज इस काबिल में बन पाया कि आप जैसे भाई बहनों के सामने जो भी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ और आप सुन रहे हो। सही है, तो मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी। किसी इंसान में विशेषता हो सकती है, लेकिन अभी ये दुर्बुद्धि एक सद्बुद्धि। अगर कोई आदमी ताला खोलना में एक्सपर्ट है, वो आदमी ताला खोलने में कोई आदमी एक्सपर्ट है कि कोई भी ताला वो खोल देगा, उसमें वो हुनर है, लेकिन अगर भगवान उसकी बुद्धि को फेर दे तो वो ताला मतलब गलत कामों में उस पहचान को उसको लगा सकता है। सही है, ताला खोलने के हुनर को गलत काम में भी यूज कर सकता है। अगर भगवान उसे सद्बुद्धि दे देगा तो अच्छे कामों में उस चीज को यूज कर सकता है। तो जो भगवान का बहुत बहुत लाख शुक्रिया है कि आपने सही दिशा मतलब हमें दिया, कि हमें सद्बुद्धि दी कि हम सही जगह पे मतलब अपनी एक तरीके से विशेषताएं पहचान पाए और उसके हिसाब से हम आगे काम कर पाए। उसके बाद में नेक्स्ट है, आपने ही मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाया कि मैं क्या चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं। सही है, भगवान ने तो ये सारी की सारी चीजें सिखाया ना, भगवान ने तो हमारे लिए सद्बुद्धि देकर के यहाँ पे भेजा है। अगर AWPL में काम करने का निर्णय लिया है तो उसका हमें बहुत बहुत शुक्रिया हमें करना चाहिए। अगला जो है, हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊं। सही है, देखो ज्यादा कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। सही है, और मैं बताऊं एक चीज, हम भगवान से पता नहीं क्या क्या, मेरे को भगवान भी मतलब आप देखिए सोचिए कि हम जाते हैं प्रार्थना कभी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सही है, क्या क्या मांगते हैं। अगर आपने एक चीज ये मांग लिया, सही है, मतलब हे ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊं। सही है, तो अगर मेरी टीम में जितने भी मेरे साथी, जितने भी भाई बहन आ रहे हैं, उन सबका अगर मैं भला कर पाया तो इससे बड़ा मेरे लिए तोहफा, इससे बड़ा मेरे लिए गिफ्ट कोई भी नहीं है। सही है, इतनी शक्ति मुझे दे देनी चाहिए। और भगवान उतना ही देता है जितना आप मांगते हैं, जितना हम मांगते हैं, उसे तथास्तु कहने में टाइम नहीं लगता है। सही है, तो भगवान उतने ही देंगे जितना हम मांगेंगे। अगला जो पॉइंट है, जीवन बदलने वाले इस मौके को हर इंसान तक पहुंचा पाऊं। जीवन बदलने वाले इस मौके को मैं हर इंसान तक पहुंचा पाऊं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसकी ताकत सभी को समझा पाऊं, इसकी ताकत जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ताकत है वो सभी इंसान को बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं, ऐसी सद्बुद्धि, सही है, इतनी शक्ति मुझे दे और उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित कर पाऊं। सही है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना, उन्हें प्रेरित करना, इस काम को करने के लिए उन्हें प्रेरित कर पाऊं, इतनी मेरे में ताकत दे दे। सही है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमारी सोच को मतलब बदलती हैं, जो हमारी सोच को मतलब एक तरीके से चेंज करती हैं। सही है, अभी जो है नेक्स्ट जो हम बात अभी करने वाले हैं दोस्त, अगली जो बात करने वाले हैं हम सामग्री पे। सही है, क्योंकि सोच है इन चीजों से, ये जो चीजें बताई हैं, प्रेयर जो हमने बताया, अभी सामग्री की अगर हम बात करें, सही है, तो सामग्री क्या क्या है इस बिजनेस में। सही है, सामग्री मीन्स इंपोर्टेंट लिटरेचर एंड टूल्स। सही है,
बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर प्लान देने जा रहे हो, यहाँ पे 90% 100% जो लोग हैं ना मेरे को जो बोलते हैं कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, तो आप ये लाइन नोट करके रख लीजिए, आप ये काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपका काम नहीं चल रहा है। सही है। आपके पास में एजुकेशन किट नहीं होगी, आपके पास में ब्राउचर नहीं होगा, आपके पास में प्रोडक्ट का मैनुअल नहीं होगा, आपके पास में कोई टूल नहीं होगा, फिर बोलोगे मैं 10 आदमी को प्लान दिया सर कोई नहीं आ रहा है। अरे नहीं आएगा भाई, सही है, कोई भी नहीं आएगा। ये चीज हमें अपने आप पे काम नहीं कर रहे हैं सर। देखो जब डॉक्टर पेशेंट के पास में जाता है ना तो जरूरी सामान अपने बैग में लेके जाता है, ऐसे नहीं जाता है ऐसे ही चलो उठा करके चल दिया तो कुछ नहीं कर सकता वो। सही है। तो हमारे पास में हमारा जो औजार है, हमारा औजार है हमारी एजुकेशन, हमारा औजार है हमारी जो अभी एक बुक आई है, अभी आपको पता है अचीवर्स बुक जो आई है बनकर के एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से, वो हमारे पास में वो टूल है हमारा। सही है। वो टूल अगर नहीं होगा तो आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट ही मिलने हैं। सही है। कि जब एक फौजी, देखो एक फौजी है जब लड़ाई में जाता है तो हथियार वो साथ में लेके जाता है यार, बिना हथियार के जाएगा तो फिर वो शहीद होके आएगा। सही है। शहीद होके आएगा बिना हथियार के अगर जाओगे, वही हालत हमारी होती है। हम अगर बिना हथियार के लड़ाई लड़ेंगे तो शहीद हम होंगे। आप ये चीजें आप देखो इधर से सुन करके इधर से मत निकालो सर। ये चीज अगर बताई जा रही है इन चीजों को आप नोट करें और इन चीजों को अप्लाई आज से शुरू करें आप। सही है। कि जब भी मैं निकलूंगा, जब 2 एजुकेशन किट मेरे बैग में नहीं पड़ी होंगी तब जाकर के मैं निकलूंगा प्लान देने के लिए, तब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सही है। आप पे खुद की एजुकेशन किट नहीं है, फिर बोला सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। भाई जिंदगी भर तू 40 साल क्या 400 साल में भी कभी भी डायमंड नहीं बन सकता है, एमिस्टर नहीं बन सकता है। सही है। अगला जो है एक मैकेनिक जो होता है, देखो एक मैकेनिक भी अपने औजार साथ में लेके चलता है। सही है। कोई भी प्लम्बर को भी बुलाएंगे तो वो औजार लेके आएगा ना भाई, कैसे खोलना है कैसे काम करना है। और हम ऐसे ही चल देते हैं मुंह उठा करके, फिर बोलते हैं सर कोई आता नहीं है, कोई जुड़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। भाई कैसे सुन लेगा। सही है। समझ में आ रहा है, क्लियर आ रही है आवाज मेरी? वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो मेरे को बताइए। जी गुरु जी आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और नेक्स्ट अगला जो है, इसी में सामग्री में ये सारी की सारी चीजें आपको लेके चलनी है। अभी लिटरेचर क्या होता है, देखो आपके बुक्स हो गया, सही है, बिजनेस से संबंधित ब्राउचर हो गया, उसके बाद में पंपलेट हो गया, टेस्टिमोनियल फाइल। एक आप अपने उसमें ना एजुकेशन किट में अभी आज की डेट में 7 साल के अंदर AWPL में लाइन लगी हुई है रिजल्ट की, एक से एक खतरनाक रिजल्ट है सर। सही है। तो मेन जो रिजल्ट है, मेन रिजल्ट हैं उनके फोटो छाप करके अपने उस फोल्डर में लगा लो आप, फोल्डर में। सही है। आपका एजुकेशन किट है उसमें आप लगा लो। टेस्टिमोनियल आपके जो डायमंड लीडर हैं, कोई भी हो, आप किसी भी टीम से हो, जो भी आपके सीनियर लीडर हैं उनकी अचीवमेंट फोटो करके उसमें लगाओ। ये लगा के देखो सर, देखो कितना कमाल होता है, बड़ा बहुत बड़ा धमाल हो जाएगा ये कर लिया तो आपने। और मैं 100% बता रहा हूँ जितने भी आदमी, हम 100 आदमी यहाँ पे कनेक्ट हैं। सही है। 50 आदमी यूट्यूब पे भी कनेक्ट हैं। आप में से 150 में से 15 आदमी ये चीज अप्लाई करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। और जो करेगा उसका बिजनेस बढ़ेगा और 100% बढ़ेगा। ये चीजें बताई जा रही है, इन चीजों को अगर अप्लाई कर लिया तो सही है, क्योंकि सफलता का रेशो यही है। अगर आप 150 आदमी हम यहाँ पे सुन रहे हैं, सही है, सीरियस लोग ही इस काम को कर पाएंगे। 15 लोग 20 लोग से ज्यादा इस काम को करेंगे नहीं। अभी उन 20 में कौन आ रहा है, आप अपना अपना हिसाब लगा लीजिए कि मैं 20 में हूं या फिर 20 से अलग हूं। सही है। 80% वाली कैटेगरी में हूं कि 20% वाली कैटेगरी में हूं। सही है। तो टेस्टिमोनियल फाइल आपके पास में 2-4 ऐसे जो कि अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो भी रिजल्ट आए हैं वो होना चाहिए। उसके बाद में आपके डायमंड लीडर जो हैं उनके बारे में, उनकी टेस्टिमनी के बारे में एक फोटो निकलवा करके आप उस पर हो जाना चाहिए, कार के साथ में, या फिर वैसे उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में आपके 2-4 फोटो आपके उसमें होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है? अभी यहाँ पे कई आदमी सोच रहे हैं यार रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन हो जाता है सर, ऑनलाइन हो जाता है, क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की? जरूरत है मेरे भाई। सही है। ऑनलाइन आप लगाओ कि आपने कितने बंदों का आधार कार्ड लेकर के और अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और उनमें से कितने की आईडी ग्रीन हुई है, ये आप लगाओ। सही है। आपके नीचे रेड आईडी कितनी पड़ी होंगी, लगा लो अंदाजा। यही फर्क है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म देकर के अगर करोगे ना तो 100% ज्वाइनिंग निकलती है, 100% आईडी ग्रीन होती है, 100% बंदा पॉजिटिव होता है। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब दोगे जब आपके पास में खुद होगा ही नहीं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सही है। क्योंकि देखो लोहा गर्म होता है ना तब हथौड़ा मारने में मजा आता है। सही है। बंदा तैयार है, बोले ठीक है यार मेरे को करना है।
अभी तुम बोले ठीक है यार मैं थोड़ा सा फोन करता हूँ और सर से एजुकेशन किट मंगा करके फिर मैं तेरे को देता हूँ, फिर तुम सर से अपने जो भी सीनियर होगा उससे एजुकेशन किट लाओगे, तब तक वो बंदा नेगेटिव हो गया, वो ठंडा हो गया होगा। सही है, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आता है। ड्रीम कार्ड होना चाहिए, ड्रीम कार्ड आपके पास में, आपके सपनों का कार्ड एक अलग से उसमें होना चाहिए कि मेरे जिंदगी में भाई नेटवर्क मार्केटिंग से 20 बड़े बड़े ऐसे फायदे जो आप चाहते हो जिंदगी में करना, वो आपके ड्रीम बोर्ड में होना चाहिए, ड्रीम कार्ड आपके पास में होना चाहिए। राइटिंग पैड, सही है, राइटिंग पैड मीडियम साइज का एक राइटिंग पैड आपके पास में होना चाहिए। सही है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए, आपके बैग में होना चाहिए। सही है, उसके बाद में वर्चुअल टूल है। सही है, वीडियो टेस्टिमोनियल आपके मोबाइल में, कुछ एक ऐसे वीडियो, कुछ एक ऐसे रिजल्ट पीपीटी वगैरह, ये आपके मोबाइल में 100% रहनी चाहिए। सही है, हम यहाँ पे सैफायर तक बन जाते हैं, हम स्टार सैफायर तक बन जाते हैं, टोपाज तक बन जाते हैं। सर मेरे को प्रेजेंटेशन चाहिए भाई, क्यों भाई? टोपाज हो गया, एमराल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, अगर एक बार डाल दिया तो वही आपके पास में 100% होना चाहिए, बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सही है, ये आप ध्यान रखना इस चीज का। वीडियो टेस्टिमोनियल वीडियो पीपीटी आपके प्लान से लेकर के 80 स्टेप से लेकर के, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सामग्री हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है, तो ये सारी की सारी चीज सोच और सामग्री के बारे में बाद में हमने बात किया कि हम सोच को किस तरीके से प्रेयर के बदल सकते हैं। उसके बाद में सामग्री के बारे में अभी हमने बात किया, और अभी हम एक चीज, एक टूल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक टूल अभी आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूं, और ये इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त टूल है, अगर इस चीज को अगर आपने जीवन में उतार लिया ना मेरे भाई, बहुत बड़ा कमाल हो जाओगे एक एक चीज को आप। सही है, मतलब एक तीर से कई कई निशाने आज यहाँ पे होने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है अभी तक आपने सुना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी जो चल रहा है, अभी जो टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये टूल्स बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको बिल्कुल कामयाबी तक लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत सर। सही है, तो टूल्स क्या है? देखो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी है, हम जब भी आप जाते हो, जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हो, तो आपको मार्केट में क्या क्या सवाल मिलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं, लोग क्या क्या, और एक एक डायलॉग बाय डायलॉग मैं आपको लेके आया हूं, डायलॉग। सही है, और ये जैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस अगर गड़बड़ कर दिया तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, सीक्वेंस अगर गड़बड़ किया तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा सर। सही है, कौन सी चीज पहले है तो पहले बोलना है, बाद में है तो बाद में बोलना है, सीक्वेंस का विशेष ध्यान हमें रखना है। तो मार्केट में जैसे हम निकलते हैं तो हमें क्या है, ये मुझसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन आता है सर, नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है यार, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। अरे मार्केट में जैसे हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? भाई जितने भी मेरे भाई जो भी हैं यहाँ पे, जो मेरे को सुन पा रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, हमारे 50 फाइटर्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं, कि जब भी हम मार्केट में निकलते हैं तो ये क्वेश्चन आता है यस या नो, ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। सही है, यस गुरु जी, आता है ये मेरे बस की बात नहीं है। सही है, जो है मुझसे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, क्वेश्चन आता है मुझसे नहीं जोड़ा जाएगा, ये लोगों का जोड़ने जाड़ने का झंझट मेरे से नहीं होगा सर। सही है, उसके बाद में मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ सर। देखो आप तो कितना बढ़िया बोल लेते हो सर, लेकिन सर मैं ना, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। सही है, अगला क्वेश्चन है, मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा सर, मैं तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं और किसी को बना नहीं सकता हूं सर। सही है, आपके कहने से मैं तो बन जाऊंगा मेंबर आपके साथ में, लेकिन मैं किसी को बना नहीं सकता हूं। सही है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुझे बेचना नहीं आता है सर, मुझे बेचना नहीं आता है। सही है, तो ये सारे के सारे कितने, 1 2 3 4 5। सही है, और ये पांचों के पांचों सवाल जो है आपके सामने, इन पांचों का अगर एक ही रिप्लाई और बहुत ही साधारण तरीके से अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा रहेगा जी तो गुरु भाई जी। यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे जो भी भाई सुन रहे हैं मेरे को, अगर इन पांचों क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का एक ही अगर आपको मिल गया, सही है, एक ही अगर आपको मिल गया आंसर, तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ जी, यूट्यूब पे जितने भी भाई हैं, चाहते हो पूरा का पूरा ये पांचों क्वेश्चन का एक ही रिप्लाई आपको मिल जाए? ये मैसेज करो सर, मैसेज करके बताइए मेरे को। ओके ओके, बहुत अच्छा सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी जितने भी हैं सभी मैसेज करके बताएं कि कैसा रहेगा, कि अगर इनका एक ही बहुत ही साधारण शब्दों में रिप्लाई मिल जाए। आज तक जितने भी आपने आंसर पढ़े होंगे ना सर, सबसे अलग है और सबसे आसान है और सबसे जबरदस्त तरीके से। सही है, लेकिन ये याद रखना कि जब कभी भी ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको लैपटॉप पे स्लाइड के माध्यम से, लेकिन इन चीजों को अगर आपने कागज पे उतार करके कर दिया ना सर, तो कमाल कर जाओगे आप नेटवर्क मार्केटिंग में, कमाल कर जाओगे, कसम से खा रहा हूं मैं। सही है, अगर आपने इस चीज को कागज पे उतार करके कर दिया तो। सही है, तो टूल नंबर 1, ये सारे के सारे मुझसे नहीं होगा,
मेरे पास बस की बात नहीं है सर, मुझे लोगों को जोड़ा नहीं जाता है, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूं, मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन दूसरे को नहीं बना सकता हूं, मुझे बेचना नहीं आता है। इन सब का एक ही इंजेक्शन में इलाज होगा, एक ही इंजेक्शन में इलाज होगा सर। इसका कैसे होगा? सही है। अभी यहाँ पे देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नेटवर्क मार्केटिंग में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने पता है कि फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला आप सभी को पता है। सही है। कोई भी आदमी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसने कोई भी क्वेश्चन बोला, उसने ये मुझसे नहीं होगा, सही है, बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुझे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, फील करना है सर। सही है, ये याद रखना। सही है। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है सर, मैं सहमत हूं सर आपकी बात से। सही है। मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन मैं किसी और को नहीं बना सकता, बिल्कुल सही बात है सर, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, मुझे बेचना नहीं आता, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, वो सही है, मैं आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। ये पहला डायलॉग याद रखना अपने दिमाग में, कुछ भी बोलता है बिल्कुल सही बात है सर, फील फेल्ट फाउंड। सही है। आपने बोला, उसने बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, ये पांचों क्वेश्चन को यहीं पे लगा करके देख लेना इन्हीं के सामने। अभी मुझसे नहीं होगा उसने बोला, तो मैंने क्या बोला कि सर देखो, जो है आप की बात जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, और एक्चुअल में देखो, मैंने जब मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी, एक्चुअल में मेरे साथ में ही यही प्रॉब्लम थी। उसने कोई भी आंसर क्वेश्चन किया, सेम वही आपको रिलेट करना है अपने उससे। सही है। मुझसे नहीं होगा सर, मैं भी शुरू शुरू में यही सोचता था। सही है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, और जब मैंने प्रेजेंटेशन ये देखा था तो मेरे दिमाग में भी यही था, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में गया, जब मेरे को मेरे सीनियर ने बताया, सही है, तो ये जो बिजनेस है बिल्कुल मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो सर ने एक चीज बताया, सही है, कि यहाँ पे सर देखो, एक काम है, यहाँ पे किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को बनाना नहीं है, यहाँ पे एक नियम काम करता है, एक रूल काम करता है, वो है एबीसी रूल। सही है। एबीसी रूल यहाँ पे काम करता है। सही है। एबीसी रूल अभी उसको समझा लेना, अभी एबीसी रूल आपको याद रख लेना, एबीसी रूल क्या है, और लिख के बताओगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सही है। देखो सर, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को बनाना नहीं है, आपको यहाँ पे एबीसी जो रूल है ना, एबीसी रूल के मुताबिक आपको काम करना है। आप यहाँ पे सोच रहे हो किसी को जोड़ना है, किसी को बनाना है, तो सर मैं आपको बताऊं कि न किसी को आपको जोड़ना पड़े, न किसी को आपको बनाना पड़े। सही है। न किसी को जोड़ना है, न किसी को बनाना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो कनेक्ट करना है। अभी आदमी को जितना रिलैक्स आप करा दोगे ना सामने वाले को, जितना कंफर्ट आप करा दोगे सामने वाले को हो, उतना ही जल्दी वो आदमी काम करने के लिए तैयार होगा आपके साथ में। अभी उसको तो टेंशन है। सही है। यार किसी को जोड़ना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा, किसी को बनाना पड़ेगा। अगर ये दोनों बीमारियां खत्म कर दी आपने, तो वो आदमी बिल्कुल एकदम दिल से सुकून सा मिल गया उसको, यार फिर तो सही है यार, न किसी को जोड़ना है, न किसी को बनाना है, क्या है यहाँ पे कनेक्ट करना है सर लोगों को। कनेक्ट क्या करना है, देखो जैसे आप यू की पोजीशन पे हो सर, सही है, आप यहाँ पे हो यू की पोजीशन पे, और आपका जितना भी सोशल सर्किल है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, सही है, कलीग्स हैं, पास्ट सर्किल है जो भी आपका, सही है, जितने भी लोग हैं, तो ये सारे के सारे लोगों को आपको क्या करना है, आपको कराना है कनेक्ट, किससे, सिस्टम से। अभी ये आदमी के लिए आसान हो गया ना, जी आसान गुरुजी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ गुरुजी, हो उसके गया। दिमाग से निकल गया, यार किसी को मेरे को तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई प्लान देने की जरूरत नहीं है, मैं क्या है, लोगों को अपने जो भी सर्किल है उस सर्किल को सिस्टम से कनेक्ट कराने का काम करना है, आपको कनेक्ट कराने का काम करना है। सही है। तो आप यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे एक तरीके से आपको लिंक करना है, कनेक्ट करा दिया, लिंक कर दिया आपने, आपके सर्किल को सिस्टम के साथ में लिंक कर दिया, यही काम है सर आपका। सही है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, एक चीज आपको 4 ईयर वर्क स्ट्रेटेजी बतानी है आपको, 4 साल की। सही है। 4 साल की 4 ईयर वर्क स्ट्रेटेजी बतानी है आपको, उससे ये क्वेश्चन करना है। सही है। देखो अगर आदमी मैरिड है, अगर आदमी शादीशुदा है, तो आप बोल सकते हो सर देखो, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा सर, देखो शादी में कितने गेस्ट बुलाए थे आपने, आपकी जब शादी हुई थी तो कितने गेस्ट आए थे, सही है, या फिर जो भी मैरिड नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो भाई हमारी शादी होगी तो आप कितने गेस्टों को बुलाओगे? तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, 200, 250, 300, 500, 400, कितना भी बोल सकता है, लेकिन एक फैक्ट आपको यहाँ पे रखना है, एक फैक्ट रखना है। ठीक है। फैक्ट वो चीज होती है जो सामने वाला उस चीज को गलत साबित नहीं कर सकता है। सही है। फैक्ट क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सही है। तो आपको यहाँ पे फैक्ट रखना है। देखो सर, एक एवरेज जो पर्सन होता है ना, एक एवरेज पर्सन जिसकी उम्र जो है 21 साल की होती है, एक एवरेज पर्सन है जिसकी उम्र 21 साल है, सही है,
अभी उसने मतलब कितने भी बंदों का नाम दिया कि मैं शादी में इतने को बुलाऊंगा इतने को बुलाऊंगा, लेकिन आपने क्या किया कि देखो सर, एक एवरेज पर्सन जिसकी एज जो है 21 साल की है, वो कम से कम 100 लोगों को जरूर जानता होगा। सही है, ये फैक्ट आपने रख दिया। अब ये फैक्ट अगर रखोगे तो इस चीज को कोई नकार सकता कि नहीं यार 21 साल का आदमी 100 आदमी को नहीं जानता हो? जानता है, 100 आदमी को तो हर आदमी जानता है, 21 साल का आदमी हो, ये फैक्ट है, बिल्कुल सही है। अभी देखो एक चीज बताओ, ये जो 100 आदमी है सर, मैं 100 ही लेकर के चल रहा हूं, इन 100 आदमी से मिलाने का कितने दिन में आप इन 100 आदमी से मेरे को मिला सकते हो? ये डायलॉग याद रखना सर, ये डायलॉग को अपने डायरी में लिख लेना। ये 100 आदमी को आप कितने दिन में मिला सकते हो? सही है, तो सामने वाला कुछ भी बोल देगा, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर ये 100 आदमी है, अगर एक दिन में एक आदमी को मिलाओ तो 100 दिन में 100 आदमी मिल लेंगे कि नहीं मिल लेंगे? सही है, 3.5 महीने में 100 आदमी से मिल सकते हैं एक एक करके। और थोड़ा सा लेकर के जाओ सर, एक दिन में अगर हम 2 आदमी से मिलना शुरू कर दिया तो 50 दिन में 100 आदमी से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते? सामने वाले को मतलब हाँ कराना है, सामने वाले को कनेक्ट कराना है। सही बोल रहा हूँ ना सर? एक दिन में अगर 2 आदमी से हमने मिलना शुरू किया तो 50 दिन में 100 आदमी की लिस्ट खत्म हो सकती है, मिल सकते हैं 100 आदमी से। बोला हाँ यार बिल्कुल सही बात है। और अगर हम एक दिन में 5 आदमी से मिलना शुरू कर दिया तो 25 दिन में 100 आदमी से मिल सकते हैं। अरे यस या नो? यस गुरुजी। तो अभी आपको यहाँ पे ये आपने जो डायलॉग बोल के अभी आपको नेक्स्ट काम क्या है, अभी आपको यहाँ पे कार्रवाई करनी है। देखो सर, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि आप एक दिन में मिलाओ, मैं कह रहा हूं कि एक साल में तो 100 आदमी से मिला सकते हो आप। एक साल में अगर एक साल में आप 100 आदमी से मिला देते हो पूरे 12वें महीने में, तो ये मिनिमम जो रेशो है नेटवर्क मार्केटिंग का कि 100 आदमी से मिला दिया तो 10 आदमी तो 100% आपके साथ में आ जाएंगे। सही है, ये मिनिमम लो से लो रेशो, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है। सही है, अगर एक साल में भी अगर आपने 100 आदमी से मिलाया तो 10 आदमी आते हैं, और अगले साल में उन 10 आदमी के साथ में उनसे भी 100 आदमी को अगर मिलाया उन्होंने भी, तो उनमें से भी 10 आए तो दूसरे साल में जाके 100 आदमी हो जाते हैं। और तीसरे साल में जाकर के जो 100 आदमी हमारे साथ में हैं, उन 100 आदमियों की भी 100 आदमी की लिस्ट के साथ में मुलाकात कराया तो 1000 आदमी हो जाते हैं। और चौथे साल में उन 1000 आदमी की 100 आदमी की लिस्ट बनवाई तो 10,000 आदमी हो जाते हैं। और 10,000 आदमी अगर आपके हो गए तो जो भी मरे से मरा, जो भी कोई भी कंपनी होगी ना, तो 50 लाख से ऊपर की इनकम तो हर एक आदमी की हो जाती है, जिस आदमी की 10,000 की टीम बन जाती है। सही है, 50 लाख रुपए 4 साल में आदमी कमा सकता है इस तरीके से अगर वो करता है तो। सही है, अभी आदमी सामने वाला कंफर्ट होता जा रहा है। आप म्यूट करें सर, अनाइलाल सर आपकी तरफ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा म्यूट कीजिएगा जिधर माइक ऑन है। सही है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये 4 ईयर वर्क स्ट्रेटेजी अगर आपको बतानी है यहाँ पे ध्यान से, इस चीज को कैलकुलेशन अगर पेन से करोगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा फायदा होगा। सही है, वैसे बताओगे तो कम फायदा होगा। सही है, क्योंकि कागज में ताकत बहुत ज्यादा होती है। तो सही है, तो ये चीज आपने बता दिया। अभी कुछ एक क्वेश्चन है, अब ये जितने भी मैंने आपको 5-7 क्वेश्चंस का रिप्लाई एक ही साथ में दे दिया है। सही है, जो भी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताए थे, जो क्या क्या थे, मैं एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूं दोस्त आपको। देखिएगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूं। सही है, मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा, दूसरों को मैं नहीं बना सकता हूं, मुझे बेचना नहीं आता है। ये सारी की सारी बीमारी का इलाज किसने कर दिया? एबीसी रूल। किसने कर दिया? एबीसी रूल ने। सही है, एबीसी रूल आपने सही तरीके से बता दिया। 4 ईयर वर्क स्ट्रेटेजी अगर आपने बता दिया तो आप मतलब फतेह कर लिया आपने। सही है, आप लड़ाई जीत करके आ चुके हो। सही है, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एक और सवाल हैं जो मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा। सही है, कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें मार्केट में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। सही है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। यार मैं इस काम को कर तो लूं यार, लेकिन कर लूं तो लोग क्या कहेंगे यार, इस बिजनेस को करेंगे तो लोग हमसे मिलने से कतराएंगे यार, इस बिजनेस में करते हैं लोग मिलने से कतराते हैं हमसे। अरे आता है कि नहीं आता ये सवाल? हाँ जी, यूट्यूब पे भाई बहन जितने भी हैं एक बार रिप्लाई करके बताते रहे। आप मैसेज करते रहेंगे तो मेरा और भी थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। सही है, आप अगर मैसेज करते रहेंगे तो मेरा और भी जोश आता है बताने में, और भी बेटर से बेटर। सही है, तो एक बार बताते रहे मेरे को, जो भी है यूट्यूब पे भाई जितने भी कनेक्ट है, तो मैसेज के माध्यम से बताएं कि आपके सामने ये सवाल आता है या नहीं आता है, कि लोग क्या कहेंगे यार इस बिजनेस को, मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। सही है, मैं तो ग्रेजुएशन किया है,
अगर मैं ये काम को करूंगा तो घर वाले बोलेंगे तू इसीलिए पढ़ाया था कि हमने, सही है, लोग क्या कहेंगे, इस बिजनेस को करेंगे तो लोग हमसे मिलने से कतराएंगे, सही है, ये क्वेश्चन आपके मार्केट में आता है। और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपने सीक्वेंस बता रहा हूं सर, एक एक चीज लिख के लाया हूं आप, ताकि आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, आप जो है शब्दों को लिख नहीं सकते हो, तो यहाँ पे जो मैं लिखा है एक एक चीज में लिख करके आ रहा हूं सर, एक एक चीज लिख के लेके आ रहा हूं। डायलॉग का सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, फील फेल्ट फाउंड, सही है, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और एक्चुअल में जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था, जब मैंने इस, क्योंकि मैं देखो आर्मी में जॉब कर रहा था, मैं हवलदार था, मैं जेसीओ बनने वाला था सर, 50-60 हजार 70 हजार मेरी तनख्वाह थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज आई, मैं यार ये काम को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे यार, सही है, आपने फील किया, हर्ट किया। लेकिन सर जब मैं इस बिजनेस की गहराई में गया तो ऐसे नहीं, ऐसे था, सही है। तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, आपकी बात से मैं सहमत हूं। और एक्चुअल में सर मेरे दिमाग में भी जिस समय पे ये प्रेजेंटेशन दिखाई गई तो मेरे भी क्वेश्चन, मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था, यार मैं ये काम करूं तो लोग क्या कहेंगे। तो जब मैंने ये चीज मेरे को मेरे सीनियर सर को बताया तो उन्होंने एक चीज मेरे को बताई थी, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, उन्होंने बोला कि सर देखो क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग ही ये है कि लोग क्या कहेंगे, सही है, लोग क्या कहेंगे, यही सारी की सारी प्रॉब्लम है इस जिंदगी में, असफलता का कारण है कि हम लोगों की सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सही है, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे। लोग मैं आपको बताना चाहूंगा सर, सही है, लोग तो हर परिस्थिति में कहेंगे, आप कुछ करोगे तभी भी कहेंगे, आप ना करोगे तभी भी कहेंगे, सही है, लोग तो भगवान राम तक भी आक्षेप लगा लगा करके काम करा दिया, सही है, सीता जी का वनवास करवा दिया, तो हम और आप तो क्या है यार, हम कुछ करेंगे तभी भी लोग हमारे बारे में बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तभी भी लोग हमारे बारे में बोलेंगे सर, सही है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसको भी आप प्रेजेंटेशन जिसका भी फॉलोअप कर रहे हो उनका नाम बिल्कुल इंक्लूड करें, कोई भी है, कोई भी, मैंने अनारी लाल सर का मतलब फॉलोअप कर रहा हूं, सही है। तो अनारी जी देखो, इस चीज से आप टेंशन मत लो, क्योंकि जिंदगी में अगर लोगों के बारे में, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो चीजों के बारे में चिंता अगर हम करने लग गए तो फिर लोग क्या करेंगे, फिर सही है, उनका काम उनको करने दो, अपना काम हम करें, सही है भाई, उनका काम वो करेंगे, हमारा काम हम करेंगे, सही है। और हर महान इंसान के साथ में यही होता है, सही है, दुनिया में जो भी सक्सेसफुल आदमी है, दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचा है, दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, हर एक महान इंसान के साथ में यही होता है सर, जिंदगी में अगर सफल होना है तो, सही है, समझ रहे हो मेरी बातें। जी जी गुरु जी जी। दुनिया में नारी जी, हर एक आदमी के साथ में अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है तो हर आदमी के साथ में यही होता है। तो आप दुनिया से अलग तो हो नहीं, आप भी दुनिया में ही आ रहे हो, अगर उनके साथ में हुआ तो आपके साथ में भी होना है सर। तो ये लोगों की परवाह अगर हम करेंगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे सर। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर, ठीक है, कि पीएम का पुतला फूंका जाता है, एक मजदूर का कोई पुतला नहीं फूंकता है। आपने देखा है कभी चौराहे पे कोई मजदूर का, गांव के मजदूर का पुतला बना करके फूंका जाए? नहीं, पीएम का पुतला आपको चौराहे चौराहे पे फूंकते हुए लोग मिल जाएंगे भाई, जिसमें कुछ होता है, सही है, उसी के बारे में लोग करते हैं, सही है। और जो लोग आज हमारे बारे में जो सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में ये प्रूव करके दिखा दो कि वही लोग आने वाले टाइम में बोले यार हमें तो पहले ही पता था, ये तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम करेगा, सही है। तो इसकी टेंशन हमें लेनी नहीं है सर, कि हर महान इंसान के साथ में यही होता है, पुतला जो है पीएम का फूका जाता है, कोई गरीब का पुतला नहीं फूकता है, सही है। यानी जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो लोग जो है आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, सही है। हमें चिंता लोगों की नहीं है, अपने कर्मों की करनी है। किसकी चिंता करनी है? अपने कर्मों की, जो हमारा काम है अपने काम की चिंता करनी है। लोगों की चिंता लोगों पे छोड़ देनी है। उनका चिंता को अगर हम करने लग गए तो फिर वो क्या करेंगे, उनका काम उनको करने दो, अपना काम हमें करना है, सही है। उसके बाद में कोई हमारी तारीफ करता है तो हम भूल जाते हैं, और क्रिटिसाइज करता है तो हम दिल पे ले लेते हैं, जबकि सफल इंसान इसका ठीक उल्टा करते हैं, सही है भाई। आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन मतलब धर्म को लेकर के, प्रधानमंत्री जी को लेकर के ऐसे ऐसे वीडियोज, ऐसे ऐसे ऑडियोज, ऐसे ऐसे बिल्कुल खुलेआम पीएम को गाली दे रहे हैं, खुलेआम मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं वीडियो बना बना के। क्या अगर वो चाहें तो 24 घंटे होंगे नहीं जब तक उस बंदे को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, सही है, और उसकी ऐसी तैसी कर भी सकते हैं चाहे तो वो। लेकिन महान लोग
इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, कौन क्या बोल रहा है यार, भौंकते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है अपना सीधा गर्दन करके वो अपने रास्ते पे चलता है। सही है, तो यही होता है महान लोगों का, कौन क्या बोल रहा है उसकी परवाह नहीं करते, अपने कर्म पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सर सही है, समझ में आ गया? लोग क्या कहेंगे इसका रिप्लाई आपको क्या देना है, क्लियर है? समझ में? यूट्यूब पे भाई जितने भी हैं मेरे को बताते रहेंगे, मेरे को रिप्लाई अगर करते रहेंगे, आपका मैसेज आता रहेगा तो मैं समझता रहूंगा कि हाँ मेरी बात प्रॉपरली आप तक पहुंच पा रही है। आप मेहरबानी करके थोड़ा सा कष्ट उंगलियों को दो, मैसेज करो। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट अगला जो है अगला क्वेश्चन है, सर अगर मैंने किसी को फंसा के मेंबर बना ही लिया, देखो कितना दमदार क्वेश्चन है ये। सही है, सर मान लो यार मैंने किसी को फंसा लिया, मैंने किसी को फंसा के मेंबर बनाया भी लिया और वो आगे 2 मेंबर नहीं बना पाया, तो मुझे गाली देगा यार वो। सही है, मुझे उसकी आह लगेगी, गाली देगा मुझे। अरे आता है कि नहीं आता, ये क्वेश्चन आता है? जी जी आता है गुरु जी। हाँ जी, हाँ यूट्यूब पे हैं हमारे तमली स्टार जी, सही है, दीपक कुमार जी। अब बताइए ये क्वेश्चन आता है हमारे साथ में, सर अगर मैंने तो मान लो कि ठीक है मैंने कर करा के किसी को फंसा लिया और वो आगे अगर 2 मेंबर नहीं बना पाया, तो यार वो तो मेरे को गाली देगा यार, उसकी तो मेरे को आ लगेगी यार। सही है, तो इसका दमदार जवाब अगर मिल जाए सीक्वेंस वाइज, सही है, सीक्वेंस वाइज आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल लो सर कैसे करना है सर। सही है, तो आपको क्या है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सामने वाले ने बोल दिया कि सर आप मान लो कि मैंने किसी को फंसा करके मेंबर बना भी लिया और वो आगे 2 नहीं बना पाया, तो वो तो मेरे को गाली देगा। तो अपना क्या है, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने गहराई से समझा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ फंसने और फंसाने, गाली देने या आह लगने जैसी तो कोई बात ही नहीं है यार। जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो मेरे दिमाग में ये चीज आई, यार यहाँ पे तो फंसने फंसाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तुम ये दिमाग में कैसे लेके आए फंसने फंसाने का? जब मैं गहराई में इस चीज में गया तो। सही है, देखो सेकंड पॉइंट, आपको सेकंड डायलॉग आपको क्या बोलना है, एक्चुअली हम यहाँ किसी को मेंबर नहीं बनाते सर, बल्कि हम यहाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपनी का प्रोडक्ट को हम शेयर कर रहे हैं, हम मेंबर नहीं बना रहे। और उन प्रोडक्ट को खरीद के, सही है, आगे रिकमेंड करने पर, उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में उन प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड करने पर, सही है, और संगठन बनाने पर जो निश्चित कमीशन हमें जो मिलता है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। फंसने फंसाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं इस चीज के बारे में सर, अब देखो, अब इस सिचुएशन में सामने वाले का फायदा हो सकता है, सही है, समझ रहे हो, या तो फायदा हो सकता है या फिर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अभी हमने किसी को मान लो कि प्रोडक्ट दिया, तो या तो उसको फायदा होगा सर या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यदि उसने टीम नहीं भी बनाई, तो या किसी को आगे कुछ भी शेयर नहीं किया, तो भी उसको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना सर। वो किसी को भी नहीं बता रहा है लेकिन प्रोडक्ट तो ले लिया ना उसने। सो दिस इज एक्चुअली विन विन सिचुएशन। सही है, अलग अलग सिचुएशन है। आपने समझ गए इस चीज को, पॉइंट को, क्लियर है भाई? अगर हमने प्रोडक्ट किसी को दिया तो या तो उसका फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यदि हम मतलब उस आदमी ने अगर टीम नहीं बना पाया, किसी को जोड़ नहीं पाया, तो भी उसने जो पैसा दिया था उसका तो प्रोडक्ट उसको मिल ही गया ना सर। सही है, लेकिन जरा सोचिए, अभी सेकंड डायलॉग क्या है, लेकिन सर जरा सोचो, उसने कुछ मेहनत करके यहां एक बड़ी टीम अगर बना दी तो क्या होगा? सही है, अब ये चीज जो है ना, ये चीज आदमी को मजबूर कर देती है। भाई यार मान ले कि ठीक है तूने सोच लिया, लेकिन थोड़ा ये भी तो सोच ले यार कि अगर उसने मान लो कि जो है ज्वाइन किया, सही है, और उसने आगे टीम बना लिया, तो क्या हो सकता है? सही है, उसे कभी ना रुकने वाली एक ऐसी आमदनी शुरू हो जाएगी जो उसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। सही है, उसे ना रुकने वाली, कभी ना रुकने वाली एक ऐसी आमदनी शुरू हो जाएगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार को आती रहेगी। सही है, अगला नेक्स्ट, और वैसे भी अगला जो लास्ट जो है आप देखिएगा, और वैसे भी यहां कोई बाबा जी का ढाबा भंडारा तो चल नहीं रहा है भाई कि बिना काम किए हुए यहाँ पे पैसा मिलेगा या मिल जाए। अगर ऐसा कर रहा है तो गलत है, ऐसी चीज हमें अप्लाई नहीं करनी है कि तू ज्वाइन हो जा बस, सही है, तेरे को पैसा आता रहेगा, नहीं भाई।
ये कोई बाबा जी का भंडारा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे ज्वाइन होने से करोड़पति बनते, तो दुनिया करोड़पति जगुआर मर्सिडीज ऑडी लेकर के घूम रही होती दुनिया में। मेहनत से पैसा आता है, जैसा हर जगह पे होता है वैसा ही यहाँ पे होता है। कहीं 2 रुपए का फायदा होता है बिना काम किए, वो कहीं पे भी जाएगा। लेबर पूरा सुबह से लेकर के शाम तक बेचारा काम करता है तो 300 रुपए लेता है, सही है, वो उसकी काबिलियत के हिसाब से है। काम के पैसा आता है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सीधी सी सिंपल साधारण सी चीज है, सही है। तो अगर उस आदमी को इस तरीके से आपने समझा दिया कि भाई काम करेगा तो पैसा आएगा, काम करेगा तो नहीं आएगा, तो इसमें गाली देने वाली या फिर जो है बुरा मानने वाली या फंसाने वाली कौन सी बात होगी भाई, सही है। कोई काम भी नहीं करेगा और आपको गाली भी देगा, सही है, तो इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता ना भाई। काम भी नहीं करेगा और तुम्हें गाली भी देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सही है। अगर ये बातें आपने शुरू में समझाई तो सही है। तो ये क्वेश्चन को आप पहली बात से समझ गए होंगे, क्या रिप्लाई हमें देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है सर, सही है, और कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है सर। इस बिजनेस में ना सर चालाकी चाहिए होती है, चालाक आदमी होते हैं ना वो सक्सेस होते हैं सर। इसमें तो देखो कदम कदम पे झूठ बोला जाता है, झूठ बोलने का बिजनेस है ये, झूठ बोलने का, सही है। अरे होता है, आता है कि नहीं ये होता क्वेश्चन, ये गुरु जी आता है, ये आता है। और यूट्यूब पे जो भी कनेक्ट हैं, दबंग देसी कॉमेडी गुना नटवर सिंह, चलो थैंक यू, आता है ना कि भाई इस बिजनेस में तो सर बहुत चालाक आदमी, सर चालाक आदमी है ना वही सक्सेस होते हैं यहाँ पे सर, सही है। यहाँ पे तो एक एक कदम पे झूठ बोलना पड़ता है सर लोगों को, और इसका दमदार इलाज बता रहा हूं मैं अभी आपको। ऐसा इंजेक्शन है अगर दे दिया ना, सही है, दे दिया ना, तो समझ लेना कि वो फिर पूरी जिंदगी में क्या कई जन्मों तक उसको ये चीजें नहीं समझ में आएगी क्या हो गया ये, सही है। तो इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। इसका रिप्लाई आपको क्या देना है, वही फील फेल्ट फाउंड। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, आपके डर को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे भी दरअसल इस बिजनेस में आने से पहले यही लगता था, फील फेल्ट फाउंड। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, आपके डर को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे भी दरअसल इस बिजनेस में आने से पहले यही लगता था कि इसमें तो चालाक लोग ही पास होते हैं, इसमें तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ कदम कदम पे झूठ बोलना पड़ता है। आप समझिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट, सीक्वेंस वाइज और डायलॉग बाय डायलॉग। अगला डायलॉग, लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से समझा और ट्रेनिंग ली तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मुझे इस बिजनेस से प्यार हो गया। लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से समझा और ट्रेनिंग लिया तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मुझे इस बिजनेस से प्यार हो गया। क्या पता चला, देखिए अभी देखो। दरअसल सर बात जब बिजनेस की आती है, समझना, यहां से टर्निंग है, टर्निंग, गाड़ी मोड़िए, सही है। दरअसल सर बात जब बिजनेस की आती है तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचर के हिसाब से बिजनेस एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं सर। नेचर के हिसाब से बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के सर बिजनेस होते हैं, सही है। वन टाइम सेल एंड रिपीट सेल। कितने, एक तो वन टाइम सेल का बिजनेस होता है, एक रिपीट सेल का बिजनेस होता है। 2 तरीके के होते हैं सर, सही है, सही है। तो जिस बिजनेस में वन टाइम सेल होती है वहां बिजनेस जो बिजनेसमैन जो होता है वो जानता है कि ये कस्टमर दोबारा तो लौट के आने वाला नहीं है। तो वहां पे कुछ बिजनेसमैन, सही है, कभी कभी चालाकियां या फिर झूठ का इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है, मतलब ज्यादा सेल करने के लिए। क्योंकि यहां पर बिजनेसमैन को कस्टमर से रिलेशन बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। वन टाइम सेल जहां पे होती है, वन टाइम सेल कहां पे होती है, आप ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, सही है, जम्मू से बैठे पूना जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी मथुरा में रुकी, आप उतरे, भाई पेप्सी की बोतल देना, तो रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि 2 मिनट से ज्यादा ट्रेन रुकेगी नहीं, वन टाइम सेल है, कैसा भी पेल दे लेके चला जाएगा। अरे यस या नो, वन टाइम सेल। कहीं पे भी आप यात्रा अपनी गाड़ी से जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी अपने ढाबे पर खाना खा रहे हो, वन टाइम सेल, दोबारा आने वाला नहीं है, उसको पता है, सही है। तो वहां पे आदमी क्या है, लालच में आकर के झूठ का इस्तेमाल ले लेता है और वहां पे मतलब आदमी को मतलब ऐसे कोई भी सामान दे देता है, सही है, वन टाइम सेल। समझना इस चीज को। अभी इसमें हम बात करें, लेकिन सर हमारे बिजनेस में रिलेशन बिल्डिंग होती है, सही है, रिलेशन बनाने का बिजनेस है, और यहाँ हमारे कस्टमर के साथ जीवन भर के संबंध बन जाते हैं। यहाँ पे आज हमारे साथ में देखो जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, चाहे जितेंद्र सर हैं, चाहे नायक सर हैं, चाहे साधना जी हैं, चाहे मिश्रा जी हैं, चाहे जितने भी लीडर हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 6 महीने से,
तो रिलेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? और जहां जीवन भर के रिलेशन की बात अगर आती है तो वहां पे झूठ और चालाकी से काम नहीं चलता सर। चालाकी से, झूठ बोलने से रिलेशन कभी भी लाइफ टाइम तक नहीं चलते हैं। सही है। तो अगला पॉइंट है, हम इस बिजनेस को सच्चाई और एक दूसरे पर विश्वास की से चलाते हैं, इसलिए मुझे इस बिजनेस से प्यार है। क्लियर आ रहा है समझ में? सही है। अगला जो पॉइंट, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है सर कि इस बिजनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सफल हुआ जाता है। एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सफल हुआ जाता है, और कोई सही चाहता नहीं है। इस वजह से भी यहां पे मतलब चालाकी और झूठ बोलना खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं झूठ बोलूंगा अपनी टीम से, अपने लोगों से, तो मैं खुद को, मेरे को घाटा हो जाएगा सर। सही है। इसलिए यहाँ पे ईमानदारी के साथ में और बिल्कुल सच्चाई के साथ में ये बिजनेस होता है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि सर मेरे अपलाइन अगर मेरी डायमंड बनने तक मदद कर देना। भाई बंद करो यार, म्यूट करो आप अपने आप को, जिधर से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस होता है प्लीज। सही है। अभी क्या है, क्वेश्चन आता है कि सर देखो अपलाइन, अगर मेरा जो अपलाइन है ना, मेरा अपलाइन मेरे डायमंड बनने तक अगर मेरी मदद कर देंगे ना, तो मैं सर जरूर डायमंड बन जाऊंगा सर। सही है। अपलाइन अगर मेरी मदद कर दे डायमंड बनने तक, तो मैं यहाँ पे डायमंड बन जाऊंगा, काम कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो प्लान नहीं दिखाना आता है सर। सही है। अगर वो हमेशा साथ में रहेंगे तो मैं सफल हो सकता हूं। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका सटीक जवाब क्या देना है? सर शुरू में मैं भी यही सोचता था। सही है। शुरू में मैं भी यही सोचता था, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, डायलॉग बाय डायलॉग। सही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस बिजनेस की गहराई में जाता गया, और मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरा अपलाइन भी इस बिजनेस में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ही तो है, और मैं भी इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ही हूं। धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि भाई मेरा जो अपलाइन है वो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, और मैं भी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं। सही है। यानी देखा जाए तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, मतलब वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं। राइट? सही बात बोल रहा हूं? सही है। अब अगर मैं, सही है, डिपेंडेंट हो जाता हूं, अगर मैं अगर डिपेंडेंट हो जाता हूं, तो हो सकता है वो कुछ टाइम तक मेरी मदद कर भी दे और मेरा मतलब नेटवर्क बनवा भी दे, पर फिर दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद में क्या है, फिर दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी? पहली तो ये कि उनकी टीम में तो मेरे जैसे ढेर सारे लोग मौजूद हैं। सही है। तो वो अपना पूरा का पूरा टाइम मेरे लिए तो दे नहीं सकते हैं। सही है। क्लियर है? ये तो पूरा का पूरा टाइम तो मेरे को दे नहीं सकते। और दूसरी समस्या ये है कि उन पे डिपेंड होने की वजह से मेरी टीम तो बन गई, लेकिन मुझे इस बिजनेस में काम करना नहीं आया, क्योंकि मैं डिपेंड रहा, बैसाखी बन करके चला अपलाइन की। सही है। और ना ही मैं ये सीख पाया कि टीम को बढ़ाना कैसे है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मैं अपने अपलाइन से कर रहा हूं, वही एक्सपेक्टेशन मेरी टीम भी तो मुझसे करेगी, मेरी टीम के लोग भी तो फिर मुझसे करेंगे, और मुझे काम करना आएगा नहीं तो मैं कैसे सफल हो सकता हूं? सही है। अगला है, सो बेसिकली मुझे करना यह है कि जब मुझे पता है कि मेरा अपलाइन इस धंधे का, सही है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो मुझे उनसे इस धंधे के गुण सीखने की जरूरत है, और जल्द से जल्द इस लायक खुद को बना लेना है कि मैं खुद के दम पे इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाऊं। ये पॉइंट आप पॉइंट टू पॉइंट, डायलॉग बाय डायलॉग याद करने सर। सही है। अगला है, और फिर जब मेरी टीम बनेगी तो मुझे मेरी टीम में भी यही मतलब कल्चर डालना है। मेरी टीम जो बनेगी तो उस टीम में भी मेरे को यही कल्चर डालना है, ताकि वो भी मुझ पर डिपेंड ना रहें। सही है। खुद ही अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर पाए। यही तरीका है इस बिजनेस का बड़ा खिलाड़ी बनने का। सही है।